अगर भारत के इतिहास से मेवाड़ को हटा दिया जाए तो शायद हमें यह कभी समझ ही नहीं आए कि आजादी केवल जीतने की चीज नहीं होती, बल्कि उसे जिंदा रखना भी पड़ता है। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने हर पीढ़ी में किसी न किसी राजा को खड़ा किया ताकि यह याद दिलाया जा सके हम झुकने के लिए पैदा नहीं हुए। मेवाड़ का नाम अचानक नहीं पड़ा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मेड़पाट कहा जाता था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह इलाका, जहाँ मेड़ का अर्थ पहाड़ और पाट का अर्थ क्षेत्र माना जाता है, समय के साथ यही मेड़पाट बदलकर मेवाड़ कहलाया। यही पहाड़ आगे चलकर इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत बने। इस भूमि पर जिस वंश ने शासन किया उसे गोहिल या गहलोत वंश कहा जाता है, लेकिन इस वंश को असली पहचान देने वाला नाम था बप्पा रावल। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 573 ईस्वी के आसपास बप्पा रावल ने मेवाड़ को एक संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह तय कर दिया था कि यह राज्य किसी बाहरी ताकत के सामने आसानी से नहीं झुकेगा। बप्पा रावल के समय से ही मेवाड़ की राजनीति और संस्कृति में शिव भक्ति, स्वाधीनता और युद्ध कौशल एक साथ जुड़ गए। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर मेवाड़ की सीमाओं को मजबूत किया। इसी दौर में मेवाड़ ने यह पहचान बना ली कि यह सिर्फ राज करने का इलाका नहीं, बल्कि लड़कर जीने वाला राज्य है। समय बीतता गया और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की शक्ति का केंद्र बन गया। यह किला सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं था, बल्कि मेवाड़ के आत्मसम्मान का प्रतीक था। जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल ताकतवर होती गईं, तब भी मेवाड़ ने झुकने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने मेवाड़ को हिला दिया, लेकिन तोड़ा नहीं। चित्तौड़ गिरा, जौहर हुआ, पर मेवाड़ की सोच नहीं बदली। यही सोच आगे चलकर फिर से खड़ी होती है राणा हम्मीर के समय, जिन्होंने मेवाड़ को दोबारा जीवित किया। इसके बाद मेवाड़ उस दौर में प्रवेश करता है जहां वह सीधे भारत की सबसे बड़ी शक्तियों को चुनौती देता है। इस दौर का सबसे प्रभावशाली नाम था राणा सांगा। राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वे पूरे राजपूताने की आशा थे। उनके शरीर पर अनगिनत युद्धों के निशान थे, एक आंख, एक हाथ और कई घाव, लेकिन उनका आत्मविश्वास अडिग था। राणा सांगा ने मेवाड़ को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर उत्तर भारत की निर्णायक ताकत बना दिया। उन्होंने मुगलों और सल्तनतों के खिलाफ खुला संघर्ष किया। बाबर जैसे शासक के सामने खड़े होकर राणा सांगा ने यह सिद्ध कर दिया कि मेवाड़ सिर्फ बचाव नहीं करता, वह हमला करना भी जानता है। राणा सांगा के बाद परिस्थितियां कठिन हो गईं, लेकिन मेवाड़ की आत्मा को सबसे स्पष्ट रूप में दुनिया ने देखा महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप ने सत्ता नहीं चुनी, स्वाभिमान चुना। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन किया, लेकिन मेवाड़ को नहीं। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष की परिभाषा बन गया। उन्हें महल छोड़ने पड़े, जंगलों में रहना पड़ा, परिवार के साथ कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि मेवाड़ किसी के अधीन है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ हार या जीत की कहानी नहीं था, वह यह दिखाने की कहानी थी कि आत्मसम्मान के लिए क्या क्या सहा जा सकता है। चेतक की छलांग और महाराणा प्रताप की दृढ़ता ने मेवाड़ को अमर कर दिया। युद्ध के बाद भी प्रताप रुके नहीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य का बड़ा हिस्सा वापस हासिल किया, बिना किसी समझौते के। महाराणा प्रताप के बाद भी मेवाड़ ने अपनी परंपरा छोड़ी नहीं। समय के साथ रणनीति बदली, लेकिन झुकने की परिभाषा नहीं बदली। यही वजह थी कि जब अंग्रेज आए तब भी मेवाड़ को एक अलग सम्मान मिला। आज जब हम उदयपुर, चित्तौड़ और अरावली को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक राज्य नहीं दिखता, हमें बप्पा रावल की नींव, राणा सांगा की शक्ति और महाराणा प्रताप की इस आत्मा एक साथ दिखाई देती है। मेवाड़ की कहानी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ राजा बदलते रहे, लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। और शायद इसी वजह से भारत के इतिहास में जब भी स्वाभिमान की बात होती है, मेवाड़ अपने आप याद आ जाता है।